ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवत चर्चा। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर टेक्स्ट 17 कल चर्चा किए थे। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यावस्य परदर्शभा तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजाप्रभु। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ये फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं काल के प्रभाव को समझाते हुए कि इसलिए हे प्रभु, प्रभु एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं और पूरे पृथ्वी के नाथ मास्टर हैं, स्वामी हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह भी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप प्रभु हैं, अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो अभी तक जो भी हुआ वो काल के प्रभाव से कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ, उसको स्वीकार करते हुए उस पर शोक मत करिए। और अब जो आपकी प्रजा है जो अभी तक असहाय थी, हेल्पलेस थी, उनका टेक केयर करिए अच्छे से। और आपको जानना चाहिए कि ये जो पुरुष यहाँ पे खड़े हैं सामने, कौन? भगवान कृष्ण खड़े थे, भगवान कृष्ण ही लेके आए थे। भगवान कृष्ण भी सुन रहे हैं। ये भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे हैं। एक्चुअली में कुछ लोग बोलते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को कई दिन तक प्रवचन दिया था विद ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ धर्म, क्षत्रिय धर्म, और अलग अलग वर्ण आश्रम के धर्म और अल्टीमेट धर्म, ये सब और डिटेल में शिक्षा दिए थे। एंड पांडव सुन रहे थे और कृष्ण भी है वहां पे। तो कृष्ण सुन रहे हैं, ही इज अरेंजिंग एवरीथिंग बट ही इज लिसनिंग। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। बोल रहे हैं कि ये साक्षात कौन है? भगवान है। दिस दिस श्री कृष्ण इज नन अदर देन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। साक्षात मीन्स ओरिजिनल, कल हम लोग इस पे ऑलरेडी चर्चा की है। साक्षात मीन्स ओरिजिनल, मूल, मूल भगवान है वो, मूल भगवान मीन्स ही इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगैन। वो वो पहले व्यक्ति हैं जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ। सृष्टि को उत्पन्न करने वाले नारायण, विष्णु और अन्य अवतार, ये सब भी जहां से आते हैं, इसलिए साक्षात भगवान बोला गया। ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही इज द फर्स्ट नारायण, आद्य नारायण, द सुप्रीम इंचार्ज। But by bewildering us with his self-created energy, he is moving amongst the descendants of King Vishnu just like one of us. लेकिन हाँ, हालांकि एश वही वही मतलब निश्चित रूप में, और वही मतलब पॉजिटिवली मीन्स नोबडी कैन नेगेट इट। कोई इसका खंडन नहीं कर सकता है। विश्व पितामह बोल रहे हैं कि ये प्रमाणित है, शास्त्र के प्रमाण है,
अनेकों अनेकों ऋषि मुनियों के भी वर्डिक्ट हैं। और विश्व पितामह स्वयं भी महाजन है, उनको भी महाजन का दर्जा दिया जाता है भागवत में। बोल रहे हैं इसलिए एष वै, निश्चित रूप में ये साक्षात भगवान है। आ- और आद्यो नारायण, आदि नारायण है। लेकिन पुमान, पुमान मीन्स द सुप्रीम इंचार्ज, पुरुष या पुमान, द सेम थिंग। नारायण मतलब द सुप्रीम लॉर्ड हु लाइज डाउन ऑन द वाटर। नारायण, नार, आयन, नार मीन्स एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, उसको नार बोलते हैं। नर मीन्स लिविंग एंटिटी, नार मीन्स सारे जीवात्माओं का समूह को नार बोला जाता है। आयन मीन्स आश्रय, तो जो सारे जीवात्माओं के आश्रय हैं, इसलिए नारायण। हाँ, दूसरा मीनिंग है द पुरुष हु लाइज डाउन ऑन द वाटर, वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष जो ओशियन में, समुद्र में शयन करते हैं। उदकशाही विष्णु, उदकशाही। अब गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, सिरोदकशाही। सिरोदक क्षीर सागर, गर्भ उदक गर्भ का जो सागर है, ब्रह्मांड का। एंड कारणोदक कारण सागर, तो जिस सागर में शयन करने वाले जो विष्णु होते हैं, तो उसके साथ में फिर उनका नाम भी दिया गया है। सो पुमान, और साथ में ये पुरुष है, पुमान है, जो सुप्रीम इंजॉय। लेकिन मोहयन माया लोकम, सारे लोगों को, लोकम मीन्स ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको मोहयन, भ्रमित करके रखे, विल्डर कर दिए। माया अपनी खुद की, बाय हिज सेल्फ क्रिएटेड एनर्जी, सेल्फ क्रिएटेड एनर्जी। तो ये माया बाय हिज सेल्फ क्रिएटेड एनर्जी, दिस एनर्जीज आर आल्सो टू टाइप्स। एक तो उनकी खुद की अंतरंगा शक्ति है, जिससे वो अपने आप को साधारण, अपने आप को छुपा के रखते हैं। बाय हिज योग माया पोटेंशियल ही कवर्स हिमसेल्फ। और दूसरा पोटेंशियल है एक्सटर्नल पोटेंशियल, महामाया, जिससे हमको कवर करके रखे। तो ये दो पर्दे डाल के रखे, जिसके कारण हम भ्रमित रहते हैं, मोहयन, वी आर बिविल्डर्ड। और इस प्रकार से छुपा करके अपने आप को, गूढ़ चरति वृष्णिषु, वृष्णि परिवार में छुप करके। बूढ़ा मीन्स हु इज इनकंसीवेबल, जिसको पहचान नहीं पाता कोई, वृष्णियों के बीच में मूव करते हैं। और लोग क्या सोचते हैं, वार्ष्णेय, कृष्ण का एक नाम है वार्ष्णेय, एक नाम है यादव। तो लोग सोचते हैं कि ये यादव है, यदु वंश में आए इसलिए यादव नाम है। हाँ, यदुओं के कुल में आने वाले, बट ही इज द बेस्ट ऑफ द यादव। यादव, यादव वृष्णि वंश प्रदीपा भी बोला जाता है। वृष्णि वंश के प्रदीप हैं, यादव कुल के प्रदीप हैं, बेस्ट ऑफ द यादव। तो इनको यादव भी कोई समझता है, कोई वार्ष्णेय वृष्णि वंश से वृष्णि वंशी समझता है। इस प्रकार से ये मोहित करके रखें। लेकिन है ये कौन, ये शवई भगवान साक्षात, ये भी भगवान साक्षात हैं। इनका कोई कनेक्शन नहीं है इस भौतिक संसार में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से। बट जब ये आते हैं तो अपने आप को छुपा करके उस प्रकार से बिहेव करते हैं, कार्य करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या है, ये राजा है, क्षत्रिय है, ग्वाले हैं। हाँ, जब वृंदावन में रहे तो उनको ग्वाला बोलते थे लोग। जरासंध भी यही समझता था। जरासंध, जब भीम अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बन के गए, तो जरासंध पहचान गया। तो जब फाइटिंग करने के लिए ऑफर दिया गया, तो भीम जरासंध ने जो है रिजेक्ट किया, बोला कृष्ण ये तो ग्वाला है, ग्वाले के साथ क्या फाइटिंग करूंगा।
और अर्जुन, अर्जुन तो उम्र में मेरे से छोटा है, वो तो बच्चा है। भीम सही, भीम के साथ कर सकता है। इस तरह से कृष्ण को रिजेक्ट किया था। ऐसे ही एक और असुर था, इसका क्या नाम है, वो ये, हाँ पुंडरीक। पुंडरीक करके एक व्यक्ति था, जो अपने आप को रियल वासुदेव बोलता था, और बोलता था ये कृष्ण असली वासुदेव नहीं है, ये तो ग्वाला है। ये, ये क्षत्रिय का रूप ले लिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो वासुदेव हो जाएगा। ऐसे करके वो निंदा कर रहा था। तो कुछ लोग कृष्ण को एक साधारण ग्वाला समझते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय समझते हैं, कुछ लोग यादव समझते हैं, कुछ लोग विष्णु वंशी के समझते हैं। तो ये सब भगवान का क्या है, ये सब है भगवान, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन ये उनका लीला है। यादव भगवान क्यों बने? क्योंकि यदु महाराज उनके अत्यंत प्रिय भक्त हुए। तो यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, यदु महाराज का ख्याति बढ़ाने के लिए भगवान यादव बन के आए। क्योंकि जब से भगवान यादव बने हैं, तब से यादवों का सम्मान बढ़ गया है। यादव फेमस हो गए हैं, केवल पृथ्वी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यदुवंश यादव जो है फेमस है। क्यों? क्योंकि कृष्ण यादव बन के आए। तो ये भगवान कृष्ण यादव नहीं है, लेकिन फिर भी ये लीला किए फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटी, यदुवंश। हाँ, ये एक श्लोक में किंकुल शेखर भी इसका वर्णन करते हैं। हाँ, कि आप यादवों का ख्याति बढ़ाने के लिए, पृथ्वी का भार नाश करने के लिए, और वृष्णि वंश के प्रदीप के रूप में आते हैं। तो ये लीला है। उसी प्रकार से भगवान ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए ये ग्वाला, साधारण ग्वाल बाल बन जाते हैं। हाँ, और फिर द्वारका वासियों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वारकाधीश भी बन जाते हैं। बट भीष्म पितामह यहाँ पे पांडवों को ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यू शुड नॉट जस्ट कंसिडर हिम टू बी अ यादव, और अ, द्वारकाधीश एक क्षत्रिय या एक यादव ग्वाल बाल के रूप में बस मत देखो। ये वही भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। तो साक्षात भगवान आद्यो नारायण भगवान, ये रिफर करता है कि हालांकि भगवान जब लीला करने के लिए, अपने कुछ पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई फॉर्म एज्यूम करते हैं, किसी प्रकार का जो मटेरियल डेजिग्नेशन, भौतिक संसार की उपाधियों को स्वीकार करते भी हैं, और उसको भगवान पालन भी करते हैं नियम कानून को। लेकिन इस फिर भी जानना चाहिए कि भगवान वो सारे नियम कानून के परे हैं। उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये भीष्म पितामह अ, पांडवों को बताना चाह रहे हैं। मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृषिण, लेकिन सबको विडर करते हुए ये भ्रमण कर रहे हैं। So Vedic system of the Vedic system of acquiring knowledge is the deductive process. The Vedic knowledge is received perfectly by disciplic succession from authorities. Such knowledge is never dogmatic, as ill-conceived by less intelligent persons. The mother is the authority to verify the identity of the father. She is the authority for such confidential knowledge. Therefore, authority is not dogmatic. In the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the fourth chapter, 4.2. And the perfect system of learning is to receive it from authority. The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguer speaks against it. For example, जो कृपा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो वैदिक सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, परफेक्ट सिस्टम है, और वो डॉगमेटिक नहीं। डॉगमेटिक मतलब ये किसी किसी व्यक्ति के द्वारा बस बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। कोई इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। ये जो वैदिक सिस्टम है, इसमें जस्ट लाइक
फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मदर। माँ के अथॉरिटी के बेसिस पे व्यक्ति जान सकता है कि पिता कौन है। तो ये फैक्ट है। हालांकि इसका प्रमाण दिया नहीं जा सकता, कोई बोलेगा प्रमाण दो, नहीं, वो एक्सेप्टेड अथॉरिटी। इसलिए वैदिक अथॉरिटी भी उसी प्रकार से एक्सेप्टेड अथॉरिटी है, उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वैदिक शास्त्र मदर, माँ के समान उसको स्वीकार किया जाता है, जो हमको बताते हैं कि हु इज आवर सुप्रीम फादर, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द फादर। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। डिडक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी जो ज्ञान प्रमाणिक प्रमाणिक स्रोत से मिलता है, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं, वो एक्सेप्टेड ट्रूथ होता है। प्रभुपाद जी आगे वर्णन कर रहे हैं कि एग्जाम्पल की तरह आज के समय में भी modern spacecraft fly in the sky, and when the scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as authorities. इस प्रकार से जनसाधारण लोग आधुनिक वैज्ञानिक लोगों को अपना अथॉरिटी प्रमाणिक स्रोत मानते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसको शुरू एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये समझ करके कि वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अथॉरिटी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है। इस बेसिस पे हम तो ये प्रूफ नहीं मांगते ना कि प्रूफ दिखाइए। साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ कैलकुलेशन करके बताया कि इतने मिलियंस और ट्रिलियंस प्लैनेट्स हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस प्लैनेट का इस प्लैनेट से डिस्टेंस इतना है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमें से किसी ने उसको प्रूव करने की कोशिश किया, पूछा कि प्रूव करके दिखाओ कैसे, हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनको हम अथॉरिटी मानते हैं। हालांकि उनमें चार प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं, लेकिन जो वैदिक साइंटिस्ट हैं, जो महान ऋषि मुनिगण है, एंड द सुप्रीम वैदिक साइंटिस्ट कौन है? भगवान कृष्ण है, स्वयं नारायण, जो कम्प्लीटली चारों प्रकार के जो दोष है उससे मुक्त है। तो हम लोग उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं उसको से एक्सेप्ट करते हैं कि यस वो प्रमाणित है। प्रमाणित मतलब उन्होंने प्रमाणित किया है, दे हैव सीन दिस, उन्होंने देखा है, रिसर्च किया है, सब कुछ। तो हमारे वेद व्यास जी वो साइंटिस्ट है हमारे। इसी प्रकार से अनेकों ऐसे पराशर ऋषि हैं, नारद मुनि हैं, वो साइंटिस्ट है। और जो 12 महाजन है वो सब हमारे साइंटिस्ट, वो जो बोलते हैं, तो वी एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ दिस महाजनस, ऑन द अथॉरिटी ऑफ दिस ग्रेट सेजेस, कि उन्होंने रिसर्च किया है और सत्य को देखा है, और फिर उन्होंने वो बता रहे हैं। जस्ट लाइक कोई साइंटिस्ट, हाँ, जाता है ऊपर स्पेस में और कुछ देखता है, एक्सपेरिमेंट, कुछ इनपुट लेता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और फिर कुछ कैलकुलेशन करके हमको बताता है कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतना इतना डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे जो है प्रकृति के नियम कार्य कर रहे हैं। हाँ, चंद्रमा का ताप इतना है, सूर्य का ताप इतना है, डिस्टेंस इतना है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है। तो हम लोग क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि हम साइंटिस्ट को अथॉरिटी मानते हैं, और ये सोचते हैं कि, ये सोचते हैं हम तो ब्लाइंडली, ट्रुथ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, जहाँ ये सोचते हैं कि उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट कर लिया है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो महान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है। ये हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। हाँ, हम में से कोई क्वेश्चन पूछता है उनको कि क्या प्रूफ है, दिखाओ कहाँ पे प्रूफ किया, कैलकुलेशन दिखाओ, किस बेसिस पे आपने ये निष्कर्ष पे आए हैं कि सूर्य का टेम्परेचर इतना है, चंद्रमा का इतना टेम्परेचर है, वहां पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है, या ये डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना है, या और भी जितनी भी सारी चीजें हैं, या पृथ्वी के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो हम में से कभी किसी ने प्रूफ मांगा कि प्रूफ करके दिखाओ? ज्यादातर चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, उस बेसिस पे फिर आगे कैलकुलेशन हम करते हैं और कुछ कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसी प्रकार से द अथॉरिटीज स्पीक एंड द पीपल इन जनरल बिलीव देम, ये सिस्टम, बचपन से लेकर के अंत तक यही सिस्टम। अथॉरिटी जब बच्चा होता है तो उसके अथॉरिटी पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप जो बोलते हैं, बच्चा उसको अथॉरिटी मान करके स्वीकार करता है, विश्वास करता है।
जब स्कूल जाता है तो टीचर्स अथॉरिटी होते हैं, टीचर बोलते हैं, बच्चे को स्वीकार करना होता है। फिर जब जॉब करता है, कंपनी में जाता है, बिजनेस में जाता है, तो वहां पे उसके बॉस अथॉरिटी होते हैं और उसको मानना पड़ता है। हाँ, इसी प्रकार से। बट इन द केस ऑफ वैदिक ट्रूथ्स, दे हैव बीन टॉट नॉट टू बिलीव। जब वैदिक सत्य के बारे में बात आती है, तो लोगों को सिखाया जाता है कि विश्वास मत करना, अंधविश्वासी मत बनो। ये माइथोलॉजी बोल दिया गया है वैदिक शास्त्र में, माइथोलॉजी। और जो हमारी बुक्स हैं स्कूल कॉलेज की, हाँ, वो क्या है? वो तो सत्य है, परम सत्य है। देखिए कितनी फूलिशनेस है। हर व्यक्ति जानता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, विज्ञान की जो जितनी भी थ्योरी दी गई, ये हर 50 साल, 100 साल, 150 साल में पूरी बदल जाती। कोई ना कोई नया साइंटिस्ट आता है, फिर उसमें और कुछ संशोधन करके कुछ नया ज्ञान देगा। फिर दूसरा आएगा, उसको भी जो है डिस्प्रूव करके एक और नया ज्ञान देगा। तो ये जो बदलने वाला विज्ञान है, इसको हम स्वीकार करते हैं। यहाँ ये अथॉरिटी। और जो वास्तविक विज्ञान है, जो कभी बदलता नहीं है, हजारों हजारों साल से वैदिक शास्त्र में वही ज्ञान है, उसको सिखाया गया है कि वो माइथोलॉजी झूठ है। So even if they accept them, they give a different interpretation. Each and every man wants a direct perception of Vedic knowledge. Otherwise, he foolishly refuses to accept it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but will reject the authority of the Vedas. The result is that people have degenerated. The modern situation, Prabhupada ji बता रहे हैं ऐसी स्थिति। Here is an authority speaking about Sri Krishna as the original personality of Godhead, the first Narayan. यहाँ पे वैदिक अथॉरिटी है एक, श्री भीष्म देव, प्रामाणिक स्रोत है, अथॉरिटी है। वॉट एवर ही सेज इट कैन नॉट बी प्रूवन रॉन्ग। और वो स्वीकार कर रहे हैं श्री कृष्ण ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, आदि नारायण है, साक्षात भगवान, इवन द सोर्स ऑफ ऑल अदर इनकारनेशन। विश्व पितामह के अथॉरिटी पे हम लोग को। Even such an impersonalist as Acharya Shankar has said in the beginning of his commentation on the Bhagavad Gita that Narayana and the personality of God is beyond the material creation. यहाँ तक कि मायावादी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आदि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण भगवान भौतिक सृष्टि के परे हैं, इज बियॉन्ड मटेरियल क्रिएशन। The universe is one of the material creations, but Narayana is transcendental to such material paraphernalia. Bhishmadev is one of the 12 Mahajans who know the principles of transcendental knowledge. His confirmation of Lord Shri Krishna's being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonality Shankar. तो भीष्म पितामह 12 महाजन में से एक है, जो कि दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं, इसलिए वो कंफर्म कर रहे हैं कि श्री कृष्ण कौन है? आदि नारायण, ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसमें ना कुछ मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख क्यों है मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये चर्चा करते हैं कि कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जितने भी आपके अथॉरिटी हैं, जितने भी आपके महाजन हैं, ऋषि मुनिगण है, वो सब तो कृष्ण के भक्त हैं, तो इसलिए वो कृष्ण को ही भगवान बताएंगे ना। हाँ, इस प्रकार से बोलते हैं लोग। तो ये फूलिशनेस है और एनवियसनेस, दोनों चीज। मूर्खता भी है, ऐसा जो बोलता है तो अपनी मूर्खता को प्रकट कर रहा है। और ईर्ष्या तो है ही है, ईर्ष्या को छुपाया नहीं जाता। इस प्रकार से बोलते हैं। आपने सुना है आप में से कभी ऐसा कोई ऐसे बोलता है कि आप जिनको अथॉरिटी बोलते हैं, जितने भी महान ऋषि मुनिगण हैं जिनको आप बोलते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कृष्ण भगवान है, वो सब तो कृष्ण के भगवान है ना, कृष्ण के भक्त है ना, तो कृष्ण को ही मानेंगे। यस। तो ये कैसे फूलिशनेस है, कौन बताएगा? Foolishness। ये मूर्खता पूर्ण कैसा है, ध्यान से सुनिए। ये फूलिशनेस इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति देख रहा है कि पूरे सृष्टि में जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, जो भी हर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट जो हेड है, हाँ, ब्रह्मा जी, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर है। और फिर अलग अलग जितने भी डेमीगॉड्स के डिपार्टमेंट है, वो सब के जो एचओडीज है, सब परम भगवान कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मूर्खतावश ये बोलता है कि वो सब लोग तो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, ये फुलिशनेस इसलिए है क्योंकि वो लोग कृष्ण के भक्त क्यों हैं? पॉइंट ये है
कृष्ण के भक्त वो इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण परम भगवान हैं, और कृष्ण के दास सेवक के रूप में वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बन करके सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसलिए फूलिशनेस आपकी है अगर आप ये सोचते हैं कि वो लोग कृष्ण के भक्त हैं इसलिए कृष्ण को स्वीकार करते हैं। वो लोग, बल्कि ये होना चाहिए कि देखो, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के जो कंट्रोलर हैं, एचओडीज हैं, लोकपाल, दिक्पाल, ये भागवत में श्लोक है। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लोकपाल हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के इंचार्ज हैं, लोकपाल हैं, वो सब के सब आकर के कृष्ण के चरण कमलों में अपना हेलमेट, मुकुट गिरा गिरा करके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण है ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसीलिए। जस्ट लाइक, उदाहरण के लिए फुलिशनेस कैसे है, इसको समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अ, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके अंडर में जितने भी सैकड़ों मिनिस्टर होंगे, जितने भी राज्य के सारे मिनिस्टर, सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब के जो मिनिस्टर्स हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सब के सब नरेंद्र मोदी को सल्यूट करते हैं। अभी कोई मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि मैं नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, तब भी कोई सज्जन व्यक्ति आके उसको समझाता है, देखो भाई, आप चीफ मिनिस्टर को मानते हो, आप रेलवे मिनिस्टर को मानते हो, या आप ये सब मिनिस्टर को कुछ कुछ को जानते हो, तो मानते हो ना कि वो मिनिस्टर है, वो पदवी में है। देखो वो नरेंद्र मोदी को सल्यूट कर रहा है, तो वो बोलेगा कि अरे वो सब तो क्या नरेंद्र मोदी के भक्त है ना, इसलिए सल्यूट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इज दिस नॉट फुलिशनेस? ये मूर्खता नहीं है क्या? हाँ, ये मूर्खता है। उसको बल्कि ये बुद्धि काम करना चाहिए, समझना चाहिए कि जब सारे डिपार्टमेंट के जो एचओडीज हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रमाणित है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा मिनिस्टर है देश का। उसी प्रकार से हमको जानना चाहिए कि सारे वैदिक शास्त्र में जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी कुछ भी, किसी भी देवी देवताओं का जो भी यज्ञ होता है, जो भी पूजा होता है, वो सब भगवान नारायण के बिना सफल नहीं होता है। और जितने भी देवी देवता है, वो सब नारायण भगवान को समर्पण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव, ब्रह्म संहिता में साफ लिखते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण। भगवान शिव, भगवान रामचंद्र का हमेशा गुणगान करते हैं। इसी तरह इंद्र, चंद्र, वरुण, गणपति जितने भी हैं, सब एक एक डिपार्टमेंट के हेड है। वो सब किसको समर्पण करते हैं? कृष्ण को समर्पण करते हैं। तो फिर बचा कौन? तो जितने भी नास्तिक लोग हैं, जितने भी असुर लोग हैं, वही बच रहे हैं जो कृष्ण को समर्पण नहीं करते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि आप भी वही नास्तिक, वही असुर हो। बस, जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि आप जिनको कोट करते हो वो तो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण को ही मानेंगे ना। हाँ, तो हम मैं फिर किसको कोट करूं? रावण को कोट करूं, कंस को कोट करूं, हिरण्यकशिपु? तो आप भी उसी कैटेगरी के हो गए मतलब। और उनका क्या परिणाम हुआ मालूम है? कंस का विनाश हो गया, रावण का विनाश हुआ, बाणासुर का विनाश हुआ, हिरण्यकशिपु का विनाश हुआ, हिरण्याक्ष का विनाश हुआ, और आप एक छोटे से असुर आप भी आ गए हो। तो आपका भी विनाश फिर तैयार है ना? अगर आप ये सोचते हो कि मैं कृष्ण को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मेरे अपने भगवान है, हाँ, तो आपके भगवान वही है फिर। हिरण्यकशिपु महाराज की जय। रावण, हाँ, ये सब। सो एनीवे, समय हो गया। फिर विराम करते हैं। तो भीष्म पितामह जो है महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है। और आ, उनकी जो उनका जो दिव्य ज्ञान है उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, का परम सत्य है वो। ठीक है, ओके। कल इस तात्पर्य को और कंप्लीट करके चर्चा करेंगे, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस, सविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं मानते ना, उनको कृष्ण बोल रहे हैं कि उनको सब मेरे पास भेज दो। जो नहीं मानते, कृष्ण के पास नहीं, कृष्ण के पास कैसे जाएंगे? उनके एजेंट है एक यमराज, उनके पास जाएंगे। हाँ। यमराज यमराज महाराज का प्रवचन है भागवतम के 6 स्कंद में। उसमें यमराज साफ साफ बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, अगर उस पापी व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, अपने यमदूतों को बोलते हैं, उस पापी व्यक्ति को मेरे सामने लाओ जो एक बार भी अपने सिर को कृष्ण के सामने झुकाता नहीं, जो एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेता है, जो एक बार भी भक्तों का संग करके कृष्ण की कथा सुनने में इच्छा नहीं प्रकट करता है, यानी कृष्ण को जो स्वीकार नहीं करता है भगवान के रूप में, ऐसे पापी व्यक्ति को मेरे सामने लाओ।
तो केवल कृष्ण को जो स्वीकार नहीं करता है परम भगवान के रूप में, यमराज के कैलकुलेशन के अनुसार वो पापी व्यक्ति है। भले ही भौतिक दृष्टिकोण से वो कितना भी पुण्य करता हो, कुछ भी करता हो। ठीक है। तो प्रभु जी। यस, अंश को। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ऑफलाइन लेक्चर का अनाउंस कर दीजिए प्लीज। अच्छा, हाँ हाँ।